बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम रमज़ान है और आप मेरा यूट्यूब चैनल बी विद रमज़ान देख रहे हैं। आज हम यूक्रेन और रशिया वॉर के बारे में बात करेंगे कि इनके दरमियान में एक वॉर क्यों जारी है और जो रशिया है वो यूक्रेन को इन्वेड करना चाहता है, उसको फतह करना चाहता है। तो बात करते हैं 1991 से, जब यूएसएसआर टुकड़ों के अंदर बिखर जाता है और इसकी जो कंट्रीब्यूशन है वो 15 कंट्रीज़ के अंदर होती है। उनमें से सबसे बड़ा कंट्री है, उसको हम रूस के नाम से जानते हैं, और उनमें से एक कंट्री का नाम यूक्रेन होता है और वो अपने आप को इंडिपेंडेंट स्टेट डिक्लेयर करता है 1991 के अंदर। तो जो रशिया है वो यूक्रेन को क्यों इन्वेड करना चाहता है, क्यों फतह करना चाहता है, जबकि जो 13 बाकी कंट्रीज हैं उनको वो नहीं छेड़ता, उनको तंग नहीं करता, लेकिन उसको यूक्रेन से ही क्यों ज्यादा खतरा है? क्या ऐसी वजूहात हैं कि वो सिर्फ यूक्रेन को ही इन्वेड करना चाहता है? हम बात करें जो यूक्रेन की जुग्राफियाई लोकेशन, वो सराउंडेड है, वो घेरा हुआ है मगरबी ममालिक से, यूरोपियन कंट्रीज से। और जो रशिया है वो ये समझता है कि अगर यूक्रेन पर मगरबी ममालिक ने कब्जा कर लिया, जो कि वो करना चाहते हैं बाय रशिया, और रशिया ये समझता है कि जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वो यूक्रेन पर कब्जा करना चाहते हैं, अगर मगरबी ममालिक ने यूक्रेन पर कब्जा कर लिया तो ये रशिया की जो सरहदें हैं वो कमज़ोर हो जाएंगी, वो ख़तरे में आ जाएंगी, और वो कौमी सलामती पर ख़तरा समझता है जो रशिया है। और जो दूसरे नंबर पर है वो ये है कि जो रशिया है वो रिसोर्सेज को यूज़ करना चाहता है, और वो ये नहीं समझता कि जो उसके रिसोर्सेज हैं वो मगरबी ममालिक और यूरोपियन कंट्रीज उसको इस्तेमाल करें यूक्रेन के, और उसको अपनी कंट्री के तौर पर इस्तेमाल करें। जब यूक्रेन ने अपने आप को आज़ाद डिक्लेयर किया था, इंडिपेंडेंट स्टेट, सबसे पहली बात तो ये है कि जो सदर प्यूटन है रशिया का, वो उसको इंडिपेंडेंट स्टेट ही कंसिडर नहीं करता। वो समझता है कि जो यूक्रेन है वो रशिया का हिस्सा है और रशिया का ही एक पार्ट है, जिसमें जो लोग रहते हैं यूक्रेन के अंदर वो रशिया के ही लोग हैं। और ये बात भी सच है। जब 2014 के अंदर रशिया अटैक कर देता है और कब्जा कर लेता है क्रीमिया पर, एक जो टुकड़ा है, एक हिस्सा है यूक्रेन का, तो उसमें जो पब्लिक होती है, रिपब्लिकन्स होते हैं उस इलाके के, वो उस वॉर में बिल्कुल भी शामिल नहीं होते, क्योंकि जो उनका ज़्यादातर मतवज्जा थी वो माइल थी, ज़्यादातर आबादी की, वो उनमें जो सेपरेटिस्ट थे, जो अपने आप को रशियन समझते थे। तो वो जो इलाका था वो रिसोर्सेज से भी माला माल था। उसकी जो तजारत थी वो यूरोप के अंदर जो तेल, गैस और नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो वहाँ पर एज अ तजारत के तौर पर बिकने जाते हैं। तो जो दूसरी इसके जो बात है, जो रशिया है वो ये समझता है कि अगर मगरबी ममालिक ने इस पर कब्जा कर लिया तो कौमी सलामती खतरे में आ जाएगी रशिया की। दूसरी बात ये कि जो यूक्रेन है वो नेटो का हिस्सा बनना चाहता है और अपने आप को मगरबी ममालिक की तरफ ज़्यादा मायल करना चाहता है, जो कि रशिया नहीं चाहता। वो चाहता है कि जो यूक्रेन है वो रशिया के ही मातहत रहे, और जो इस पर डिसीजंस हैं, इस पर कब्जा है, एज अ डिसीजन मेकर इसका रूस ही रहे, और जो वो कहे वही हो यूक्रेन के साथ। लेकिन जो यूक्रेन है वो अपने आप को कोशिश करना उसने शुरू कर दी कि वो नेटो का हिस्सा बन जाए। नेटो के अंदर जो टोटल 29 यूरोपियन कंट्रीज हैं और जो 2 नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज हैं, और ये 31 कंट्रीज टोटल हैं। इनका मकसद, इनका जो मोटो है, एम है, वो ये है कि अगर किसी एक नेटो की कंट्री पर भी कब्जा हो जाता है या अटैक हो जाता है तो वो सब मिलकर रिस्पॉन्ड करेंगे, उस कंट्री पर अटैक कर देंगे। तो रशिया ये समझता है कि अगर वो नेटो का हिस्सा बन गया यूक्रेन, तो वो तो खतरे में आ जाएगा। वो तो अगर इस पर अटैक करना चाहे, इसको अपने डिसीजन मनवाना चाहे, तो वो तो सारी कंट्रीज इस पर अटैक कर देंगी। वो तो बहुत ज़्यादा खतरे में आ जाएगा।
तो एक इसकी वजह ये भी थी। तो बात ये होती है कि जो रशिया है वो अटैक कर देता है डॉन पास के इलाके में। डॉन पास जो इलाका है वो बिल्कुल साथ है रशिया के, जो मिलता है इसके यूक्रेन का। डोनबास के नाम से इसको जाना जाता है। वहाँ पर इन्वेड कर देता है और वहाँ पर कब्जा कर देता है। लेकिन आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं, वो ये कि डोनबास इलाके के जो लोग हैं वो बिल्कुल भी इस वॉर में शामिल नहीं होते, क्योंकि वो भी अपने आप को रशिया का ही कंसिडर करते हैं। जो ज़्यादातर उसकी पॉपुलेशन है, जिसमें 18% जो लोग हैं वो रशियन अपने आप को कंसिडर करते हैं, 56% वो न्यूट्रल है, वो किसी तरफ नहीं जाना चाहते। जो बाकी जो बहुत थोड़े से हैं वो अपने आप को यूक्रेनियन कंसिडर करते हैं। तो इसकी वजह ये भी थी कि उन्होंने इन्वेड कर लिया, कब्जा कर लिया उस इलाके पर। आगे जो रशिया है वो अभी तक वॉर जारी है। इसमें जो नुकसान हो चुका है, 11,000 के करीब ऑलमोस्ट वो लोग मारे जा चुके हैं, 15,000 के करीब वो डेंजर्ड हैं, इंडेंजर्ड है, जख्मी हो चुके हैं। और ये जो वॉर है वो स्टिल ऑनगोइंग है और तब तक जारी रहेगी जब तक वो अब सारे यूक्रेन पर कब्जा नहीं कर लेते। लेकिन जो अमेरिका है वो अपना काफ़ी इंटरेस्ट शो करवा रहा है इस वॉर के अंदर, और वो यूक्रेन की एज मच एज पॉसिबल हेल्प कर रहा है, विद वेपन्स के साथ, विद फंड्स के साथ, और जितने भी अपने रिसोर्सेज को वो यूज़ कर सके इस वॉर के अंदर वो शामिल हो रहा है और यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है। लेकिन वो खुद इस वॉर के अंदर नहीं आ रहा, वो एज अ प्रॉक्सी के तौर पर शामिल है कि वो फंड दे रहा है, पैसे दे रहा है कि आप वॉर को जारी रखें, आप इसको कंटिन्यू करें। जो रूस के सदर प्यूटन हैं वो बहुत ज़्यादा इस बात पर मतवज्जा हैं कि अब वो यूक्रेन पर काबिज रहेंगे और यूक्रेन को फतह करके ही छोड़ेंगे, और वो यूक्रेन को इंडिपेंडेंट नहीं रहने देंगे और वो मगरब की तरह माइल नहीं होने देंगे यूक्रेन को। यूक्रेन चाहता है कि वो एज ए इंडिपेंडेंट स्टेट है, वो अपने डिसीजन खुद कर सकता है। वो चाहे मगरबी ममालिक के साथ माइल हो, चाहे वो आपकी तरफ माइल हो, तो वो किसी के ताबिया नहीं है। ये स्ट्रेटजी है यूक्रेन की। लेकिन इसको जो ख़तरा समझता है वो रशिया, और जो 98% सप्लाई लाइन है ना रूस की, वो यूक्रेन से होके गुजरती है। तो ये भी बहुत बड़ा फ़ायदा है रूस को यूक्रेन को फतह करना। तो ये चंद चीज़ें थी। और इसमें एक और कि जो मगरबी ममालिक हैं, जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, वो भी सपोर्ट कर रहे हैं यूक्रेन को कि वो इसके साथ कम्पीट करे और इसको शिकस्त जो कि हो तो नहीं सकता, लेकिन जो रशिया से वो आज़ादी हासिल कर सके और एज अ डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ की तरफ माइल हो। और एक इसमें जो दूसरी है वो कम्युनिज़म का भी ख़ात्मा है यूक्रेन के अंदर। जो कि मगरबी ममालिक हैं, अमेरिका और जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं, वो ये चाहते हैं कि ये इंडिपेंडेंट हो जाए और ये डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ की तरफ माइल हो और अपने आप को एज अ डेमोक्रेटिक कंट्री कंसिडर करे और क्लेम करे। तो ये भी इसकी एक वजह है। तो ये चंद चीज़ें थी, और ये जो वॉर है वो अभी तक कंटिन्यू है यूक्रेन और रशिया के दरमियान में। और जो अमेरिका है वो यूक्रेन को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है। उसकी सपोर्ट की वजह से ही जो यूक्रेन है वो अभी तक स्टैंड लिए हुए है और अभी तक वो उसके साथ जंग जारी है। और जो रशिया है उसने काफ़ी हिस्सों पर इसके कब्ज़ा कर लिया है और अभी भी वो इस कब्ज़ा करने की कोशिश में है और अभी भी ये वॉर जारी है। देखते हैं, न्यू अपडेट्स आई तो आपके साथ शेयर करेंगे। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।